वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमुर्गनैर् व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज श्रावण मास में अंतिम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का किस प्रकार से पूजन किया जाए और इस दिन मुहूर्त और राहु काल समय के बारे में आइए जानते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना अति प्रिय है, उसमें भी सोमवार का दिन भगवान को सबसे प्रिय दिन उनका माना गया है। जो भी जातक सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा वर्तियों और उनके परिवार के सदस्यों पर सदा बना रहता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। यही वजह है कि सनातन धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन का मास सर्वश्रेष्ठ होता है। यही नहीं, सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने मात्र से ही नवग्रहों का दोष दूर होता है और विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाती है। साथ ही सभी तरह के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। सावन का अंतिम सोमवार का व्रत इस बार 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार के दिन किया जा रहा है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो भी सोमवार का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए। जो भी व्रत करने वाले हैं वो संकल्प ले कि हे भगवान भोलेनाथ, आज आपके श्रावण के महीने का सोमवार का अंतिम सोमवार का दिन है, आज मैं आपका व्रत और पूजन करने जा रहा हूँ। सोमवार के अंतिम दिन, श्रावण मास का अंतिम सोमवार के दिन चाहिए कि व्रती जो सोमवार का व्रत करते आ रहे हों, उन्हें चाहिए कि इस बार 4 सोमवार का व्रत पड़ा है तो इस दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। सोमवार व्रत केवल करने वाले को इस दिन व्रत का उद्यापन करे। भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद होम आदि कार्य भी करना चाहिए, उसके बाद ही आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान के ऊपर सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के पूजन में सबसे पहले जहां भी भगवान भोलेनाथ का आप पूजन करते हो, इस दिन चाहिए कि सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के नंदी देव हैं, भगवान नंदी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी का पूजन करना चाहिए, फिर शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, कार्तिकेय, कृतमुख, फिर चंद्र देवता आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती का और अंत में भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करे, उसके बाद भगवान का दूध से अभिषेक करे, दही से अभिषेक करे, घी से अभिषेक करे, मध और शक्कर से भगवान का अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। अगर अलग अलग ना भी कर पाए तो एक साथ पंचामृत से बना करके पंचामृत भगवान का पंचामृत से ही अभिषेक कर ले तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक करे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले तो वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे।
अक्षत जहाँ तक हो सके तो भगवान को अंजलि भर करके अक्षत चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिए कि अक्षत सूखा ना हो, अक्षत गीला करके ही भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाए, बेलपत्र 3 पत्ते वाला होना चाहिए। बेलपत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह और भी ज्यादा लाभकारी होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करे, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप का भी संहार हो जाता है अगर इस मंत्र के साथ आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। अगर यह मंत्र ना भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और स्त्रियां महिलाएं नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान को हर वस्तु अर्पित करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को शमी पत्र चढ़ाए, भांग धतूरा भगवान को अर्पित करे। इन वस्तुओं को चढ़ाते समय भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते समय हर हर बम बम का कम से कम नारा जरूर लगाना चाहिए। इससे बम बम बोलने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और भगवान का कृपा उनके ऊपर बरसता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा भगवान के ऊपर चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। भगवान को पान का वीरा लगाएं, लौंग इलायची डाल करके भगवान को पान का वीरा अर्पित करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर हवन आदि का काम करके उसके बाद फिर भगवान का आरती करें। सोमवार व्रत के दिन इस दिन चाहिए कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सोमवार का व्रत करें। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे, महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। सावन सोमवार का दिन है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा। सुबह 11:27 से दोपहर 12:19 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस दिन राहु काल का समय होगा। सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 8:38 तक यह राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ काम या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। 16 अगस्त 2021 को इस दिन योग ब्रह्मा योग सुबह 5:46 तक है। उसके बाद वैधृति योग रहेगा। अनुराधा नक्षत्र इस दिन होगा। अनुराधा नक्षत्र के दौरान भगवान का पूजन किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करे, व्रत करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।